आज है जी बारात और दूसरे दिन हम लोग तैयार हो चुके हैं। अरफा भी यहाँ पर तैयार होकर बैठी, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। हम लोग दोनों के माँ बेटी के सेम ड्रेसेस हैं। तो अभी जो है ना वो बाहर निकल कर आप लोगों को दिखाती हूँ कि पूरा लुक मेरा और अरफा का किस तरह का दिख रहा है। और ये लहंगा हम लोगों ने कहाँ से बनवाया, कहाँ से लिया, बनाया था या खुद ऑर्डर पे बनवाया, अरफा का या मेरा, तो वो भी आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। बालों के कलर के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, वो भी बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। और आज मैंने बालों को स्ट्रेट करवाया है, स्ट्रेट रखे हैं। और कल जो था ना मेहंदी पे, वो मेरा लुक आप लोग देख कर आ चुके हैं। वहाँ पर मेरे बाल कर्ल किए हुए थे और क्रिम्प किया हुआ था ऊपर से, थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए। और मैंने तीनों फंक्शंस पर ये कोशिश की है कि अलग अलग सा लुक जो है ना वो क्रिएट हो और सबसे डिफरेंट लगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को भी काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बहनें कहती हैं कि शादियों पर ना सारे लुक सेम से बन जाते हैं और हम एक जैसे ही दिखते हैं। यार आप भी कुछ लुक ना चेंज या हटकर नहीं आता। तो हटकर करने के लिए मैंने अपने बालों को डाई करवाया था। वापस घर जाकर चाहे फिर ब्लैक कलर कर लूँगी, वो आखिर की बात है। लेकिन शादी के लिए कुछ डिफरेंट दिखने के लिए आपको कुछ डिफरेंट स्टेप लेने पड़ती है और उसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है। ये भी जिगरे वाली बात थी, क्योंकि मुझे ये वाला कलर खुद लाइट लग रहा था। और इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे चल के। आगे जी बारात के ब्लॉग के साथ आपकी बहन। अच्छा, अब सिलेक्शन की बारी आ गई कि बारात पे हम लोग क्या पहनने वाले हैं। तो इसके लिए मेरी बहनों मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई शॉपिंग मॉल नहीं छोड़ा, कोई इंस्टाग्राम पेज नहीं छोड़ा, कोई लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, अपने शहर की तमाम जो ट्राई रूम थे ना वो मैंने ट्राई कर लिए कपड़े पहन के। और मेरी मत तो वो बजी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि क्या हालात बने। यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था ना वो ये था कि जो चीज़ मुझ पे सूट करती थी वो फिर अरफा पे सूट नहीं करती थी, या फिर अरफा के लिए वो चीज़ मिलती ही नहीं थी। क्यों भला? क्योंकि मुझे तीनों इवेंट के लिए अरफा के और अपने ड्रेसेस सेम रखने थे और ये मेरे माइंड में बहुत पहले से ख्याल था। सबसे पहले मुझे फिर ये भी था कि मैं साड़ी भी पहनूंगी, लेकिन साड़ी तो मैंने खैर से अरफा के साथ पहन ही नहीं सकती थी, वो आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पर ट्राई रूम में मैंने बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई किए, आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। शुरू से ही मैंने अपना माइंड सेट बना रखा था कि मैं साड़ी वेयर करूंगी, लेकिन जब मैंने साड़ी पहन कर देखी तो वो मेरे जिस्म पर जा ही नहीं रही थी। भला क्यों? क्योंकि वो फरबा जिस्म पर अच्छी लगती है मेरे कागजों में। हो सकता है आप लोगों ने कभी वेयर की हो तो आप पर अच्छी लग रही हो, लेकिन जो भी स्लिम लड़कियां साड़ी वेयर करती हैं ना, उनसे एक तो थोड़ा कैरी करने में दिक्कत होती है और वो इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि दूसरी लगती हैं, ठीक है। दूसरे लोग जिनका जिस्म थोड़ा भारी होता है, इस बात को अब माइंड मत कर जाना। अब जब ये बात आई मेरे सामने ट्राई रूम में, जब मैंने साड़ी ट्राई की तो भाई अब मेरा दिमाग जो था ना वो चकरा रहा था, क्योंकि जो मैंने सारा कुछ सोच रखा था कि साड़ी पहन के मैं ऐसी दिखूंगी, वो सारी चीजें जीरो हो चुकी थी। और अब मैं दोबारा से सोचने पर मजबूर हो गई थी कि अब मुझे कहाँ से स्टार्ट लेना है और मैंने क्या करना है, क्योंकि मुझे उसी दिन ही ये फैसला करना था कि आज मैंने कुछ ना कुछ लेकर जाना ही जाना है घर। फिर जब मेरे सर से साड़ी का भूत उतरा तो फिर मुझे लगा कि मुझे लहंगा पहन लेना चाहिए। बस फिर आपकी बहन लग पड़ी लहंगा ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर पैकेजेस मॉल लाहौर के अंदर एक शॉप मुझे नजर आई, जहाँ पर मैं आगे से गुजर रही थी। वहाँ पर बहुत सारे लहंगे जो थे ना वो डमी के ऊपर टंगे हुए थे। यहाँ पर गाउन भी आपको मिल जाता है, आपको लहंगे भी मिल जाते हैं, मैक्सी भी मिल जाती है, साड़ी भी मिल जाती है और बहुत सारी वैरायटी थी इनके पास, और आपको रेडी टू वेयर चीज़ें मिल जाती हैं। आगे अब मैं जो आपको चीज़ दिखाने वाली हूँ वही बस फिर मुझको भा गई थी। ये है जी वो लहंगा जो कि मैंने इस बारात के इवेंट पर वेयर किया था और मुझे ये बहुत पसंद आया था। लेकिन अब इसमें ये इशू था कि जब मैंने इसे पहन कर देखा तो ये मेरे साइज से ज़्यादा था, बड़ा था, खुला था। फिर मैंने उनको कहा कि भाई आप मेरी मेजरमेंट लें और मुझे इसको बना कर दें। 45 दिन का उन लोगों ने मुझसे टाइम लिया और 45 दिन से पहले ही खैर उन्होंने मुझे घर पर पार्सल जो था वो डिलीवर कर दिया था। बाकी आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पर इसे चेक कर रही थी कि इसके नीचे कितने कपड़े लगे हैं, क्योंकि घर जाके मैंने अरफा के लिए भी बिल्कुल इसी तरह का लहंगा कस्टमाइज करवाना था। फिर क्योंकि यहाँ पर वो बच्चों के लिए बनाते ही नहीं थे, तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें चेक कर ली और अभी ये वीडियो में भी काम आ रही हैं। तो मैंने ये अपनी याददाश्त के लिए वहाँ पर बनाए रखी थी कि माइंड में कौन कौन सी चीज़ मुझे अरफा के लिए परचेज करनी होगी मार्केट से। अब ज़रा आप लोग आगे देखिए कि मैंने अरफा का लहंगा किस तरह से कस्टमाइज करवाया है। ये है लहंगे का कपड़ा जो कि अरफा के लिए लिया है। ये लहंगा बनेगा इसका, ठीक है। ये जो है ये इसकी चोली है, ये उसका इनर है। फिर ये वाला कपड़ा है जिसे खड़ा कपड़ा बोलते हैं और ये नेट का है। और इसके नीचे जो है वो हम लोगों ने एक और कपड़ा भी लिया है, ये वाला सितारों वाला। तो ये सितारी वाला जो कपड़ा है ना ये नीचे से नज़र आएगा क्योंकि इसकी ग्रेस को बढ़ा देगा, ठीक है। ये मतलब लहंगे के नीचे 4 से 5 कपड़े अटैच होंगे विद कैन और उसके बाद ये चोली और उसका इनर है, ठीक है। तो इसी के अंदर से नेट में से दुपट्टा निकल जाएगा और उसको हम साइडों से कुछ और दे देंगे ताकि वो उस तरह के लहंगे के साथ का बन जाए और माप हम उस लहंगे का रखेंगे। तो ये बारात पे हम लोग ये वाले सूट पहनने वाले हैं, कुछ इस तरह के ये दिखते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं
अब कर लेते हैं जी मेकअप की बात कि मैंने मेकअप कहाँ से करवाया था लाहौर से। तो मैंने ज़ैनब नुमान से मेकअप करवाया था, जो कि यूट्यूबर भी हैं, उनका चैनल मैं यहाँ पर शो करवा देती हूँ, और साथ के साथ वो एक ब्यूटिशियन भी हैं अच्छी। वो मेरी साइकी समझती हैं और मैं उनकी साइकी समझती हूँ, सो हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि क्लाइंट को एक ब्यूटिशियन अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले कि वो क्या चाहता है, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि हम बड़े से बड़े पार्लर पर चले जाते हैं और वो अपनी मर्जी से आपके मुंह को ऊपर पेंट कर देते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि ये हमें ऐश्वर्या राय बना दे, लेकिन जब फाइनल लुक सामने आता है ना, तो शीशे में देखकर हमारी खुद की ही चीख निकल जाती है कि यार हम ये क्या बन गए हैं, हमने तो ये सोचा भी नहीं था। लेकिन ज़ैनब ने मुझे वही लुक दिया जो कि मैं चाहती थी, क्योंकि घर से मैं खुद सोच कर गई थी कि मेरे माइंड में जो चल रहा था मैंने उसको जैसे जैसे बताया, उसने वैसे वैसे ही मेकअप कर दिया और बहुत अच्छे से कर दिया। थैंक यू यार ज़ैनब। और बाकी रही ये बात कि ये मेकअप मुझे खुद ज़ाती तौर पर बड़ा पसंद आया, बाकी किसी और को पसंद आए ना आए, लेकिन मैं बड़ी सेटिस्फाई थी और कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर घूम फिर रही थी। दूसरी बात, बहुत सारी बहनें ये पूछ रही थी कि आपका हेयर डाई जो है वो कहाँ से आपने करवाया, कलर कौन सा है, प्लीज लाजमी बताएं। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो शो कर रही हूँ जिसके अंदर आपको ट्यूब के ऊपर कंपनी का नेम भी नजर आ जाएगा, नंबर भी शो हो रहा है। तो ये मैंने कलर करवाया, अगर आप लोगों को करवाना हो तो करवा लीजिएगा, लेकिन ये काफी लाइट कलर है क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया था और चेंज कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इवेंट भी इतना बड़ा था, क्लोज था, तो इसलिए फिर मैंने चेंज कर लिया अपना लुक। हो सकता है बाद में मैं ये कलर चेंज कर लूँ, ये भी पॉसिबल है। लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है कि आप लोग इतने लाइट कलर की तरफ ना जाएं। अचानक से ये फैशन शेड है और ब्लॉन्ड कलर है, आप लोगों को थोड़ा सा डार्क ही रखना चाहिए। रेडी तो हम लोग कल भी बहुत जल्दी हो गए थे, लेकिन आज इन्होंने कहा कि सेहरा बन रही है, तो हम लोगों ने टाइम से पहले ही बॉलर्स का रुख कर लिया था। और मैं इतने जल्दी रेडी होकर आ गई थी कि अभी मैं गाड़ी में बैठी हूँ, आकर अंदर इतनी सर्दी लग रही थी इन कपड़ों में, और साथ में ये भी इशू था कि मुझे नींद आ रही थी। तो मैंने ये सीट पीछे की हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं लेटी हुई थी यहाँ पे, काफ़ी देर हो गई है। अभी मुझे फ़ोन आया और उठा रही हूँ उन लोगों ने कि भाई जी हमें कफलिंग्स नहीं मिल रहे जायद के अंदर। वैसे मैं सारा कुछ अंदर रख कर आई थी, अब जो भी आता जाता है वैसे अंदर जाती मार के देखता ज़रूर है, लेकिन खैर से अब मैं देखती हूँ फिर से आ गया। ये हम लोग जाने लगे, निकाल दें गाड़ी, और ये फिर हमारा दिन और राजा ना दूल्हे के सर पे पुल्ला है ना उसने शेरवानी पहनी है, और पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, अजीब यार। देखो जरा, हम लोग तैयार होके कितने तैयार होके बैठी, और 4 बजे से तैयार होके बैठी। हम लोग जी इसलिए पहले निकल आया, मुझे याद आया अब मेरी गलती ये मैंने जायद कफलिंग्स लेने थे, बल्कि नहीं उन्होंने कल पहने हुए थे, उन्होंने मुझे पकड़ाए थे और पता नहीं खुदा जाने मैंने हाथ से निकाल कहाँ के कहाँ रख दिए। कफलिंग्स का इशू बन गया। अब अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे कि उनको यहाँ से मिल जाए, ना मिली ना यार तो बहुत गड़बड़ेशन हो जाए, मुझे डांट पड़ेगी यार। और तैयार होके बंदे को अगर डांट पड़ जाए ना तो पता है भी कितना मूड ऑफ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जायद के कफलिंग्स मिल गए, शुक्र है अल्लाह का। घुमाने वाली में रखेगा हुआ था ये बता। वो मुझे जब ये लेकर आया ना, जस्ट ये तो बंद कर दें कॉपीराइट आ जाएगा, तो वो फौरी मुझे याद आ गया कि मैंने कहाँ रखी है। सोचने की बात है, कल जो मैंने सूट पहना था ना मेहंदी पे, उसके साथ जो पाउच था ना उसके अंदर मैंने डाल दिए थे। वाह क्या मेरी बात है, क्या बात है, वाह। और ऊपर से मजे की बात ये है कि अब कब से मैं सोचे जा रही हूँ, मैंने पूरी गाड़ी छान मारी है लेकिन वो मुझे नहीं मिले। अभी जब ये लेकर आया ना जस्ट, तो मुझे याद आ गया कि हाँ, कार चलाने के लिए ना वो बक्सुए जो होते हैं फिर सेफ्टी पिक्स लगा बेचारे ने, जायद बेचारा, हाय बेचारा बेचारा, वो भी दूल्हे का चाचा, चाचू, दूल्हे का चाचू, असल वाले जो चाचू है वो चाचू हैं आप? वो सफेद वाला, सके वाला, बिल्कुल प्योर गुलाब के फूल वाला। वाह, बत्तियों शतियों वाला घर बहुत खूबसूरत दुल्हन की तरह सजा हुआ, और दुल्हन भी आज आने को है तैयार। आपस में अगर आप लोग लड़ाई बंद कर लो तो ये सारा स्यापा नहीं होगा। अब कहाँ जा रही हो? मैं पूछ रही कि कितनी देर में एग्जॉस्ट हो गया। लग कैसी रही हूँ, थोड़ी सी आगे तो आ जाओ। मैं तो 2 घंटे से गाड़ी में बैठी हूँ और 4 बजे से मैं रेडी हुई हूँ यार। वाह अरफा कमाल, माशाल्लाह, व्हाट अ ब्यूटी। ओहो बहुत ही प्यारे 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 यार, कोई भी नहीं इनमें से आके अभी तक बैठा, और मैं कब से गाड़ी में बैठी हूँ। शुक्र है यार अल्लाह, दूल्हे की गाड़ी आ गई है। और लो जी, रोशनी अब इतनी पड़ रही है कि कुछ समझ नहीं आ रही, और बुला हमारा रेडी होकर खुला सिल्ला लगा कर इधर कुछ नजर नहीं आ रहा। वो देखो कितनी प्यारी परियां। अल्लाह, मैंने भी तो बहुत मॉडल आप ही मेरी सुनाए। आप सुनाए, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप ही दे दो कुछ खाना लेना है, जुम्मे का दिन है, सारी बहनें मिलके दवाएं देंगी। थैंक यू। वो भी मेरे गिरे हैं, थैंक यू। आप ले लो मैं मेरा मोबाइल ना ले जी बैठ जी। हम लोग पहुंच चुके हैं इवेंट कॉम्प्लेक्स। तो अभी जो है ना हमारी गाड़ियाँ शाड़ियाँ पार्क शार्क होंगी, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे बाहर और फिर देखते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। आप लोग साथ रहिएगा।
फोटो शूट हो रही है ना खुल गई थी और सबसे पहले मैं पहुंची हूँ ताकि मैं वीडियो बना सकूँ थोड़ी सी फटाफट से, इससे पहले कि रश पड़ जाए। चलें अब हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसी प्लेट हम बनाएंगे इंशाल्लाह। इतना खाना ले आएंगे, थोड़ा सा बस इतना से ही खाऊंगी और इसमें से भी बच जाएगा और ये एक पीस मैंने खा लिया। अरफा